हेलो हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? और फास्टली ज्वाइन हो जाइए। और आज हम लोग एक कंफ्यूज्ड स्टूडेंट की तरह हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों का हो चुका है बोर्ड्स ओवर और अब हम लोग हैं कंफ्यूज कि क्या ले। हम लोग साइंस ले, कॉमर्स ले या फिर आर्ट्स ले। इसी कंफ्यूजन में अभी हम लोग चल रहे हैं कि क्या लेना सही रहेगा, क्या ले जो अच्छा रहेगा, कौन सा स्ट्रीम हमको चूज करना मेरे लिए अच्छा होगा, स्कोप किस में अच्छे हैं, मेरे मार्क्स कितने आए हैं, क्या उस बेसिस पे ले लूं, या मेरा दोस्त क्या ले रहा है उसके वो जो ले रहा वही ले लूं, या मेरी फ्रेंड क्या ले रही है उसी के साथ ले लूं, या फिर मैं जो ले रहा हूँ मेरी फ्रेंड भी वही लेंगे कि नहीं। यही सोच के हमारी फ्रेंडशिप तो नहीं टूट जाएगी? अगर अलग स्ट्रीम ली है तो फ्रेंडशिप भी टूट सकती है। तो यही सारे क्वेश्चंस चल रहे होंगे कि लोग कहेंगे कि मतलब ये स्ट्रीम लिया है, इसको तो साइंस लेना चाहिए था, इसको तो कॉमर्स लेना चाहिए था, इसको तो आर्ट्स लेना चाहिए था, लेकिन ये क्यों नहीं लिया। और करियर ऑप्शन की कंफ्यूजन, क्या हमें आर्ट्स में स्कोप मिलेगा, क्या मेरा करियर बनेगा, कॉमर्स में बनेगा कि नहीं बनेगा, साइंस में बनेगा लेकिन कंपटीशन है, मेरा होगा कि नहीं होगा। ये सारे कंफ्यूजन को छोड़कर आप 10th के मार्क्स के बेसिस पे ले लेते हैं। फिर आप सोचते हैं कि दोस्त क्या लेंगे वो देख कर ले लेते हैं। सोशल प्रेशर मतलब सोसाइटी का जो हमारा प्रेशर है आप उसमें आके लेते हैं। तो ये सारे आपके क्या है मेजर क्वेश्चंस कि क्या, कैसे, क्यों, क्या, कब, यही चल रहा होगा, राइट। तो अब हम लोग जानेंगे कि पहले स्टूडेंट किस टाइप के, आप किस टाइप के स्टूडेंट हैं। पहले अपना टाइप जानिए कि टाइप्स ऑफ स्टूडेंट, आप किस टाइप के हैं। आप पहले उसको जानिएगा तब ना। एक आप स्ट्रीम को जो चूज कीजिए अपना इंटरेस्ट के बेसिस पे, आप अपने स्ट्रीम को चूज कीजिए इंटरेस्ट के बेसिस पे, और दूसरा अपने गोल के बेसिस पे। अगर आपको गोल पता है कि हमको क्या करना है तो ठीक है, आप उसी हिसाब से जाइए। आपको आईपीएस बनना है, आईएएस बनना है, आर्ट्स आप लीजिए। 10th के बाद ही आप उस फील्ड में पूरा घुस जाइए, क्योंकि जो करना है सो फिर करना है, स्ट्रीम क्यों बदलना है। अगर नहीं हमको इंटरेस्ट है, हमको मैथ्स पढ़ने में इंटरेस्ट आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छी लगती है, मैं ये फील्ड में जा सकती हूँ, मैं जा सकता हूँ, आप अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे जाइए। तो आपको समझना होगा कि आप अपने इंटरेस्ट को देख रहे हैं या अपने गोल को देख रहे हैं। गोल नहीं मालूम है, इंटरेस्ट के पीछे जाइए। अगर इंटरेस्ट और गोल दोनों मालूम है कि हमको जो चीज़ करना है, आपको मालूम है, आपको पता है, आप उसी स्ट्रीम को चूज कीजिएगा। और बात रही स्कोप की, स्कोप सारे तीनों जो आपका फैकल्टी है, आपका आर्ट्स, आपका साइंस, आपका कॉमर्स, तीनों फैकल्टी में बहुत अच्छे अच्छे स्कोप हैं। आज के टाइम में सारे स्कोप को और भी ब्रॉड कर दिया गया है। ऐसा कोई स्कोप नहीं है कि आप आर्ट्स लिए, अरे ये तो पढ़ने वाला बच्चा नहीं होगा, आर्ट्स लिया है बस मस्ती मौज। नहीं, आर्ट्स में भी आपके इतने सारे अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं और इतने अच्छे अच्छे चीज़ हैं जो आप देख भी नहीं सकते क्या। अभी के टाइम में ये चीज़ भूल जाइए कि स्कोप नहीं है। स्कोप आपके तीनों आपके स्ट्रीम में है, चाहे वो आपका आर्ट्स हो, चाहे वो आपका साइंस हो, चाहे वो आपका कॉमर्स हो। तीनों स्ट्रीम आप लोगों का क्या है, बहुत स्कोपफुल है। लेकिन ले क्या, लेकिन ले क्या, पहला टिप, कुछ स्टेप्स है तो पहला टिप आपको हम देते हैं कि आप अपने इंटरेस्ट को पकड़िए। आपका इंटरेस्ट क्या है, क्या फिजिक्स केमिस्ट्री समझ में आ रही है, हिस्ट्री पॉलिटिकल आ जा रहा है, स्टेबल कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये सोच के मत लीजिए कि साइंस तो हमसे होगा नहीं, आर्ट्स तो पढ़ने वाला बच्चा लेता नहीं, कॉमर्स वाला बच्चा तो मस्ती ही करते रहता है, तो क्या ले। नहीं, आप अपने इंटरेस्ट और स्कोप को देखिए ना।
हमको बिजनेस की ओर जाना है, कॉमर्स लेना है। हमको पॉलिटिकल फील्ड में जाना है, हमको आर्ट्स लेना होगा। हमको इंजीनियरिंग और डॉक्टर के फील्ड में जाना है तो हमको मैथ बायो लेके साइंस की तरफ बढ़ना होगा। और उसके बाद आप जब उसमें घुसते हैं तो उसमें आपको समझना पड़ता है कि आप उसको कर पाएंगे या फिर नहीं। जैसे आप लोगों ने आर्ट्स लिया, ठीक है, आर्ट्स लिया तो उसके सब्जेक्ट को समझ के आप पढ़ तो आप सब पाएंगे, ऐसा नहीं सोचना है कि हम पढ़ पाएंगे या नहीं। जब ठान लिया तो ठान लिया, करना है तो करना है, लेकिन गलत स्ट्रीम चूज इसीलिए नहीं करना है क्योंकि प्रेशर में पढ़ाई नहीं होती। प्रेशर में पढ़ाई नहीं होती। ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, आप अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, आप अपने गाइडर से बात कीजिए, आप अपने टीचर से बात कीजिए कि क्या सब्जेक्ट ले। लेकिन लेना तो आपको खुद को होगा, पढ़ना आपको है ना। टीचर पढ़ेंगे वो आपको समझा सकते हैं आपको जो सब्जेक्ट होगा, ना पेरेंट्स पढ़ेंगे वो आपको हेल्प कर सकते हैं फाइनेंशियली, और उनको उस फील्ड का नॉलेज होगा तो वो भी आपको दे सकते हैं, आप उनसे एक्वायर कर सकते हैं। लेकिन पढ़ना तो आपको है, करना तो आपको है। जब आपको पढ़ना है, आपको करना है, तो स्ट्रीम आप अपने पसंद का लीजिए। हमको हिस्ट्री अच्छा लगता है, हमको समझना अच्छा लगता है, हमें पीछे की बातें जानना अच्छा लगता है, पॉलिटिकल में वो सारी बातें मुझे समझ आती है, क्यों नहीं हम आर्ट्स लेके ही पढ़ेंगे। और पढ़ेंगे तो अपना 100% दे के पढ़ेंगे। अगर हम कॉमर्स लेते हैं तो न्यू चीज़ सीखेंगे, बिजनेस के बारे में सीखेंगे, रिस्क टेकिंग सीखेंगे, बिजनेस में कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाता है, जो आप लोग कहते हैं कि इस कंपनी का इतना टर्नओवर है, उस कंपनी का इतना टर्नओवर है, ये कंपनी इतनी प्रॉफिट कमा रही है, ये कंपनी इतना ग्रो कर रही है। अगर ये सारी चीज़ जानने का इंटरेस्ट है तो कॉमर्स में आइए। अगर साइंस लेना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, NaCl, ये सारे चीज़ करने में अगर अच्छा लगता है, H2O क्या है, तो ये सारे फॉर्मूलाज में अगर मन लगता है तो ऑफकोर्स साइंस की तरफ जाइए। और तीनों स्ट्रीम आपको इस सत्या क्लासेस में आपको अवेलेबल मिलेंगे। आप तीनों स्ट्रीम के सब्जेक्ट की स्टडी इसमें कर सकते हैं। और स्पेशली अभी मैं अकाउंट्स का क्लास ले रही हूँ और 11th क्लास का बहुत सारे पोर्शन अकाउंट्स का हो चुका है, प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है अकाउंट्स बाय मिस सुरुचि। आप लोग जाके अब क्लासेस को देख सकते हैं। और उस क्लासेस को बढ़ाने से पहले मैं सोची कि आप लोग को स्ट्रीम सिलेक्शन करवा दूं कि आपको लेना क्या है, आपको समझना क्या है, राइट। तो आपको जानना है कि आप कैसे करें, क्या करें। तो उसके लिए पहला टिप है, अपने इंटरेस्ट को देखिए। दूसरा, अपना कैपेबिलिटी को देखिए कि मेरा कैपेबिलिटी है या नहीं। जैसे आपका जो ये साइंस है, इसमें क्या होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी, राइट। और जो ये चारों सब्जेक्ट को चूज करता है वो बहुत सोच के करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैथ भी अपने में बहुत हैवी और ब्रॉड है और बायोलॉजी भी अपने में भी हैवी और ब्रॉड है, राइट। तो दोनों में कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और मेहनत बहुत लगती है। और जो स्टूडेंट ये दोनों को लेता है, अगर उसके पास कैपेबिलिटी नहीं है दोनों सब्जेक्ट को संभालने की, ये दोनों तो कंपलसरी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अगर मैथ्स, बायोलॉजी दोनों को संभालने की कैपेबिलिटी नहीं है तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। इंटरेस्ट तो पता चल गया, साइंस लेना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब आता है, कैपेबिलिटी कर पाएंगे या नहीं, तो उसके बदले आप एक चूज कीजिए, चाहे मैथ लीजिए चाहे बायोलॉजी लीजिए, राइट। वैसे ही आपका आता है कॉमर्स में। कॉमर्स में भी आपका सारे सब्जेक्ट का डिटेल चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज सिलेबस भी आप लोगों का आएगा। अभी बस आप लोग ये देखें कि हमें लेना क्या है, किस फील्ड में जाएं जो हमारा इंटरेस्ट भी हो और मेरी कैपेबिलिटी भी हो। करने को तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा कोई शंका नहीं है कि कैपेबिलिटी मतलब मिस कैपेबिलिटी आप देख रही हैं। देखना पड़ेगा आपको कि हम किस फील्ड में कहाँ एकदम सही बैठ रहे हैं। जैसे किसी को किचन में खाना बनाने को नहीं आता, उसकी नहीं है इंटरेस्ट, ना कैपेबिलिटी है, तो वो क्या कभी शेफ बन सकेगा? ऑफ कोर्स नॉट, वो नहीं बन सकेगा। और जिसकी कैपेबिलिटी है टीचिंग करने की, या जिसकी कैपेबिलिटी है कि नहीं
उसको सारे इंग्रेडिएंट्स पता हैं, उसको सारे स्पीशीज़ के बारे में पता है, सारे वेजिटेबल्स के बारे में पता है, किसको कैसे बनाना, कैसे क्या करना, ऑफ कोर्स वो आगे चल के शेफ़ बन सकता है, राइट? बिकॉज उसका इंटरेस्ट भी है, उसकी कैपेबिलिटी भी है और उसमें वो नॉलेज को एक्वायर करके ग्रो कर रहा है। तो अपने अवेयरनेस को जगाइए, अपने स्ट्रीम को देखिए, अपने अंदर देखिए कि इंटरेस्ट क्या है, अपने अंदर देखिए कि इंटरेस्ट क्या है और आप क्या कर सकते हैं, आपकी कैपेबिलिटी क्या है, आप कॉमर्स लेंगे, साइंस लेंगे या आर्ट्स लेंगे, इस चीज़ को समझना है। और इस कंफ्यूजन को हटाइए कि 10th के बाद क्या लें, 10th हो गया, अब लेने का समय है, बोर्ड्स ओवर हो गई, अब स्ट्रीम चूज करना है और स्ट्रीम चूज करके सत्या क्लासेस के साथ अपने सपनों को साकार करना है, क्योंकि तीनों स्ट्रीम की स्टडीज आपको इस सत्या क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। और अभी तक जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, फटाफट जाके सत्या क्लासेस को नीचे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और ऐसे ही आपके जो प्रॉब्लम्स आते हैं, ये सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिलता रहेगा। ऐसे वीडियोस इस चैनल पे आते रहेंगे। और आपको कैसा वीडियोस चाहिए या फिर आपकी कैसी क्वेरी है, आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। इससे आपका भी हेल्प होगा और आपके जो फ्रेंड है जो अभी भी कंफ्यूज हैं कि क्या कैसे करें, तो उनको भी शेयर कीजिए और अपने नॉलेज को एक्सप्लोर करने के लिए सत्या क्लासेस के साथ जुड़ जाइए। ठीक है, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं।